अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। पीएफ ट्रेनिंग बेस मियांवाली में क्लियरेंस ऑपरेशन आज मुकम्मल हो गया और अलस सुबह जो दहशतगर्दों ने वहां हमला किया था उनको वासिल जहन्नुम कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने, अफवाज पाकिस्तान के दस्तों ने जो मियांवाली एयरबेस ट्रेनिंग सेंटर पर तैनात थे, उन्होंने भरपूर बहादुरी के साथ इस दहशतगर्द हमले का मुकाबला किया। कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया गया है और इलाके को क्लियर कर दिया गया है। ये एक नाकाम हमला था जिसमें ग्राउंड किए गए 3 तैयारों को एक पेट्रोल के लिए जो बाउजर होता है उसको कुछ नुकसान पहुंचा और तमाम असासे हमारे जवानों ने महफूज किए। बेहतरीन काम किया और बेहतरीन तरीके से इस दहशतगर्दी के हमले को नाकाम बनाया गया है। एक कल के दिन जब पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनमें एकदम से बदतरीन तरीके से इजाफा हुआ है। बलोचिस्तान के इलाके पसनी और उरमाला जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों के हमले हुए थे और वहां 14 फौजी जवानों को ने जाम शहादत नोश किया था। तो ये हमलों में जो इजाफा हुआ है इसका ताल्लुक बहुत सी जगह पे ये कहा जा रहा है कि शायद इलेक्शन की तारीख आने के बाद दुश्मन यही चाहता है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ना आए, पाकिस्तान डिस्टेबल रहे। जैसे ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ वैसे ही हमने देखा कि पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियां बढ़ गईं। स्टॉक मार्केट ने 6.5 साल के बाद 53,000 की हद अबूर की है और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी हमें मईशत की मैदान में नज़र आ रही है, स्टॉक मार्केट में नज़र आ रही है। तो ये फ़र्क होता है कि अगर मुल्क में निज़ाम में बेहतरी नज़र आए, स्टेबिलिटी नज़र आए, ये नज़र आए कि आने वाले दिनों में इलेक्शन हो जाएंगे, एक नई हुकूमत होगी, एक पॉलिसी का तसलसल नज़र आ रहा होगा, निगरान हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं समझाया जा रहा है कि वो जिस डायरेक्शन में जा रही हैं आने वाली हुकूमत उसको लेके चलेगी, तो फिर ये होता है मुल्क में बेहतरी नज़र आती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे साथ होता क्या रहा, इलेक्शन जो इस महीने में हो जाने चाहिए थे, मौजूदा हफ्ते की तारीखों में हो जाने चाहिए थे, ये इल्तिवा का शिकार हो गए। इस इल्तिवा के शिकार से करोड़ों पाकिस्तानियों के हुकूक मुतासिर हुए। मुल्क में जो इकनॉमिक एक्टिविटी हो सकती थी वो नहीं हुई, बेयकीनी की कैफियत रही, सियासी बेयकीनी की कैफियत रही और इसमें सब ने अपना किरदार अदा किया जिनको नहीं करना चाहिए था। सदर मुमलिकत ने तारीख देनी थी, उन्होंने वक्त पे तारीख नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ने एक इख्तियार मांगा, हमारी मुकन्नना ने एक कानून बनाया और बनाकर उनको दिया और उन्होंने उसको आज जिस तरह से इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़ेह हो गया कि ऐसा नहीं होना था। बाकी क़यादत पीडीएम की, उसने क्या किरदार अदा किया, निगरान हुकूमतों ने क्या किरदार अदा किया, सबके अगर किरदार को देखी तो नज़र आता है कि जो बेयकीनी की सूरत हाल रही है जिसमें पाकिस्तानियों का माशी नुकसान तो हुआ ही हुआ है और आईन पाकिस्तान की वायलेशन भी हुई है, लेकिन अदालत के फैसले में जिम्मेदारों का तयन नहीं किया गया। इस पर बहुत जगह पर अफसोस भी किया जा रहा है। ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? ये मामला शुरू हुआ कि अप्रैल के महीने में इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली को एक ख़त लिखा और उनसे कहा कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से आइन की 2 शिकों में तरमीम करके हमें मजीद बाइख्तियार बनाया जाए। आइन की शिकों में तरमीम नहीं हो सकती थी, लिहाजा सादा जो इलेक्शन एक्ट का कानून है वो सादा अक्सरियत से उसको पास किया गया और वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। उसके बाद जब यह मामला सदर मुमलिकत के रूबरू पेश हुआ कि अब उन्हें तारीख देनी है, सदर मुमलिकत ने इस पर एडवाइस मांगनी शुरू कर दी और जब उन्होंने एडवाइस मांगी तो उन्हें एडवाइस क्या मिली, निगरान हुकूमतों से, वजारत कानून से, उसका उन्होंने खुद बयान भी किया है कि उनको क्या बताया गया। इसके बावजूद भी आइन बड़ा वाज़ेह था, सदर ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू नहीं किया और ऐलान नहीं किया। तो सदर की यहाँ पर एक जिम्मेदारी बनती थी जिसे अदालती फोरम पर कहीं ना कहीं फिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये अमल तमाम पाकिस्तानियों के हुकूक के, बुनियादी हुकूक के मुनाफी अमल था। बहरहाल इसके बाद आप आ जाएं पीडीएम की क़यादत की तरफ। पीडीएम की जो मरकज़ी क़यादत है वो आइन को समझती है, कानून को समझती है। मौलाना फजल रहमान साहब आइन का बार बार हवाला देते हैं, वो हों चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर, या बिलावल भुट्टो जरदारी हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, एक ज़बान थे कि सदर इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। इन्हीं जमातों में जो कानूनी माहिरीन थे उनकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो अपने लीडर्स को ये मशवरा दे चुके थे, मीडिया के सामने बता चुके थे कि सदर मुमलिकत ही तारीख देने के पाबंद हैं। ठीक, ये मामला आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि खुद जो कानूनी माहिरीन थे इन सियासी जमातों के, वो क्या कह रहे थे, इनकी क़यादत क्या कह रही थी, इलेक्शन कमीशन ने एक इख्तियार मांगा, उसको कैसे इस्तेमाल किया,
निगरां हुकूमतों का किरदार ये रहा कि उन्होंने सदर को एडवाइस दी कि आप ये इख्तियार नहीं रखते कि तारीख नहीं। तो पाकिस्तान में ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ था कि पाकिस्तान में पहली मरतबा असेंबली ऐसे डिज़ोल्व हुई हो और ये कोई बहुत बड़ा मसला बन गया हो। तो ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, और किसी को फिक्स नहीं किया गया। और उसके बाद हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। फिर इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, किसी हद तक बात की है मुस्लिम लीग नून ने भी, वैसे तो बड़े कंफर्टेबल है उनके साथ, एतमाद का इजहार नहीं किया जा रहा। और हम एक इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये इलेक्शन कितने साफ शफाफ हो सकते हैं और इनको कितना साफ शफाफ होना चाहिए। जनाब कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये जो इल्तवा आया है इलेक्शन में, आपको अब एहसास होता है कि इलेक्शन कमीशन का जो भी किरदार रहा, सियासी जमातों के कायदीन का जो किरदार रहा, सदर मुमलिकत का जो किरदार रहा, ये गैर ज़रूरी इल्तवा इस किरदार की वजह से आया है? आइन बहुत वाज़ेह था। देखिए, मैंने आपका इंट्रो भी सुना है। आइन तो लिखा हुआ है और वाज़ेह है, इसके बावजूद बेशतर मौके पे और आइन के अंदर ही लिखा हुआ है कि किसी भाम की सूरत में इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। किस सूरत में करेगी? अगर किसी सूरत में तजाद है। और तजाद कहाँ होता है? वो एग्जेक्टिव का जुडिशरी से हो सकता है, वो एग्जेक्टिव का किसी इदारे से हो सकता है, वो पार्लिमान की एक इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात की जा सकती है। लिहाजा कई दफा ये होता है, रोज कानून के माहिरीन अदालतों में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस लेके जाते हैं कि आईनी पोजीशन ये है, हुकूमत ने ये किया, फलां इदारे ने ये किया, और अदालतें कभी कहती हैं कि आइन के मुताबिक किया, कभी कहते हैं कि गैर आइनी किया। सो वो आइन ब्रीच करना नहीं होता, वहां आइन की इंटरप्रिटेशन इशू होती है। और अगर अदालत इंटरप्रिटेशन कर देती है तो बिस्मिल्लाह। हम तो परसों से ये बात कह रहे हैं कि अदालत ने आज एक दफा कम से कम फॉर द टाइम्स टू कम ये मामला सेटल कर दिया। हमारी तरफ से पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से शोर कर रही है कि 90 डेज में इलेक्शन कराएं। मगर सर चले सदर के इख्तियार के हवाले से बहुत सारी बातें जो एम्बिग्यूटी पैदा हुई, एक तो सदर को खुद करना चाहिए था, इसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी उनका भी यही मौकिफ था कि सदर का ये इख्तियार मौजूद नहीं है। मैंने मेरे भाई यही कहा कि जब मौक़िफ़ में इख्तलाफ होता है तो इसी मामले को इंटरप्रिटेशन कहते हैं, और ये इख्तियार आईन पाकिस्तान ही सुप्रीम कोर्ट को देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को आइन तोड़ने का मुर्तकिब समझती है तो फिर तो उसको सजावार ठहराती है। लिहाजा किसी के एक्ट को बोनाफाइडी समझते हुए अदालत कहती है कि नहीं, आपकी ये इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये इंटरप्रिटेशन जो दूसरी तरफ से दी जा रही है ये दुरुस्त है या अदरवाइज है। तो ये एक इंटरप्रिटेशन थी, हमारी और थी, हुकूमत की और थी, सदर साहब की और थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, बिस्मिल्लाह। हाँ। और मगर कह रहे साहब, ये जो डिले है ये चंद दिनों का या चंद हफ्तों का नहीं, ये महीनों का डिले है। तो ये महीनों का डिले, ये इसको आप किस तरह से लेंगे? किसका महीनों का डिले है? किस मामले में महीनों का डिले है सर? कौमी इलेक्शन में। जी, कौमी इलेक्शन में। वो तो आइन के मुताबिक तो इस महीने में हो जाने चाहिए थे ना। जी, हम क्या कह रहे थे? आप तो मुझे मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। मैं तो कह रहा था, मेरी जमात यही कह रही थी ना, मैं से मुराद पीपल्स पार्टी है कि 90 डेज में इलेक्शन कराएं, आइन ये कहता है। और आप हमें रोज कह रहे थे, आप खुद कह रहे थे कि जनाब कल तो आपने वो जो मर्दमशुमारी का बिल था साइन किया, तो क्यों किया? नहीं, तो उसके बाद तो ये होना था। तो हम तो फिर भी कह रहे थे, आपके इल्जाम लेने के बावजूद कह रहे थे कि 90 डेज में कराएं। और अगर नहीं हो पाए, दूसरी तरफ की इंटरप्रिटेशन को ज्यादा वजन दे दिया गया। वो भी एक इंटरप्रिटेशन थी ना, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो इलेक्शन कमीशन ने और बाकी जमातों ने एक इख्तियार की कि जी मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां होनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हल्का बंदियां होनी है तो अब डेट दे दे। तो हमारा ही ये वजन था, हमारा ही ये मुतालबा था कंसिस्टेंटली कि अगर 90 डेज में इलेक्शन नहीं होते तो कम से कम तारीख तो दे दे, जिसके नतीजे में आप सीनियर कानूनदान हैं, आप मुझे आखिरी वीक की बात। जी जी जी, मुझे ये बताएं ना कि इससे पहले भी इलेक्शन होते रहे, इससे पहले भी असेंबलियां डिसॉल्व होती रही, इससे पहले भी इलेक्शन की तारीख आती रही, इस दफा ऐसा क्या खास हो गया था? कुछ हमें समझाएं तो, क्योंकि देखिए पाकिस्तानियों के इसमें हुकूक सल्ब हुए। खास बड़ा सिंपल हुआ। क्या? हमारे तरफ से मौक़िफ़ ये है कि 90 डेज में इंतखाब होना चाहिए। मुझे तो इससे पहले, मुझे तो आपसे इख्तलाफ है कि आप मुझे भी उसमें कुछ कतार में खड़ा कर रहे हैं जिसमें मेरा वजूद नहीं बनता। मैं तो 30 डेज 90 डेज के इंतखाब की बात कर रहा था। हाँ,
जिन जमातों ने ये कहा और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं जनाब, आइन के मुताबिक ही हमें हल्का बंदियां भी करानी है और हल्का बंदियों के लिए हमें इतना टाइम चाहिए, 4 महीने चाहिए। हमने कहा उसको कम करें, उन्होंने कहा ठीक है 3 महीने कर लेते हैं, 1 महीना वक्त कम कर दिया गया। अब हुआ क्या, इसके लॉजिकल रीजनिंग क्या है? लॉजिकल रीजनिंग ये है कि नॉर्मली मर्दमशुमारी का अमल किसी टर्म के मिड में जाके होता है, 10 साल के बाद होता है, किसी टर्म के मिड में होता है, और उसमें होता यह है कि मर्दमशुमारी, उसके बाद उस पर एतराजात, वो फाइनलिटी इख्तियार करती है, हल्का बंदियां होती है, उस पर एतराजात होते हैं, वो फाइनलिटी हो जाती है, और फिर साल 1.5 साल बाद जाके इलेक्शन होते हैं। इस दफा क्या हुआ कि पाकिस्तान में 5 साल बाद मर्दमशुमारी कराने का फैसला किया, और इमरान खान साहब ने किया। बिल्कुल ऐसे ही हुआ और दुरुस्त किया, इसलिए कि 2017 की मर्दमशुमारी को चैलेंज कर दिया गया। 18 का इलेक्शन एक आईनी तरमीम करके 2017 की मर्दमशुमारी को आर्जी तौर पर तस्लीम किया गया। मगर तो सर, ये उस वक्त इलेक्शन के इल्तिवा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मर्दमशुमारी माने नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट का जिक्र फिलहाल नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ। और वो ये हुआ कि जब हमने फैसला कर लिया, खान साहब ने 5 साल के बाद मर्दमशुमारी का अमल शुरू कराने के लिए और इसको डिजिटल ये जो टैब्स के जरिए इलेक्शन मर्दमशुमारी कराने के लिए उन्होंने ये फैसला किया, टैब्स खरीद लिए, हमारी गवर्नमेंट आई, हमने उसको कंटिन्यू किया। अब ये बाई चांस ऐसा हुआ कि इधर असेंबलियों की मुद्दत पूरी हुई और उधर साथ ही साथ मर्दमशुमारी का अमल भी मुकम्मल हो गया और उसमें इत्तेफाक राय भी हो गया। लिहाजा वो दोनों आईनी तकाजे साथ साथ आ गए। अब यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ ये पॉसिबिलिटी है कि आप कम अज कम वक्त जाया किए बगैर इलेक्शन कराएं। यही पीपल्स पार्टी मुतालबा करती रही, डेट मांगते रहे, और हमारे मुतालबे पे ही जनवरी का आखिरी हफ्ता माना गया। बेहतर होता कि इलेक्शन कमीशन 30 या 31 जनवरी को इलेक्शन का ऐलान करता, ताकि उन्होंने जो आखिरी हफ्ते का कहा था उनके लफ्ज़ मोतबर हो जाए। सर, इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन, आप लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इलेक्शन कमीशन के किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? और अब तो ऐलान हो चुका है, तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिलना शुरू हो गई है। पहले तो ये बता दें कि ये जो सारा सिलसिला रहा, इसमें इलेक्शन कमीशन के किरदार को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन का किरदार, बहुत बड़े सवाल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर माजी में भी, अभी भी बहुत सारे लोगों को सवालात हैं, मुझे नहीं होंगे। अभी भी इलेक्शन कमीशन के पास हल्का बंदियां उन्होंने की हैं, हल्का बंदियों पे लोग एतराज कर रहे हैं, लेकिन हल्का बंदियों के बाद अब एक नया काम शुरू हुआ है, वो अपीलें हैं, वो जो नेचुरली लीगल कोर्स है। अब देखना यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन कुछ लोगों की ख्वाहिशों, कुछ ताकतवर लोगों की ख्वाहिशों या कुछ तबकात की ख्वाहिशों के मुताबिक कहीं फैसले तो नहीं देता। ये अब फैसले आएंगे तो पता चलेगा कि आपने काम किया है, आप उसको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करते हैं या हल्का बंदियां तब्दील करके कुछ लोगों को खुश करते हैं। ये पता तो अब 30 नवंबर को चलेगा, जब फाइनल रिजल्ट इसका सामने आएगा और हम बता सकेंगे। बाकी इलेक्शन कमीशन ने बहुत हद तक अपनी पोजीशन को असर्ट किया है। अभी ये कहना कि इलेक्शन कमीशन अचानक बरतानवी इलेक्शन कमीशन बन गया है या अमेरिकी इलेक्शन कमीशन बन गया है, ऐसा तो नहीं है। वहां काम करने वाले लोग बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि उन्होंने माजी से काफी चीजें बेहतर करने की कोशिश की है। बाकी अब देखते हैं क्या है। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, आप मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान की सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड है? सर, ये तो आपसे सवाल कर रहा हूं मैं। फील्ड है? आप बताइए, आप तो ग्राउंड पर है इस वक्त। मैं तो कह रहा हूं नहीं है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं आपकी नजर में है? अच्छा, आप तो कहते हैं सर किसी वक्त भी नहीं मिली आपको, तो 88 में भी नहीं मिली, 2008 में भी नहीं मिली। मैं तो जो कहता हूं, देखिए ना, ये मेरा क्लेम है, मैं उसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बताता हूं, विद प्रूफ्स बताता हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूं, मैं सवाल ये करना चाह रहा हूं कि सर, आपका अभी भी क्लेम है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है, इलेक्शन में गैर जरूरी इल्तिवा हुआ है, उसमें सब ने अपना किरदार अदा किया है, सियासी क़यादत ने भी किया है, इलेक्शन कमीशन ने भी किया है, सदर मुमलिकत ने भी किया है। मैं माजरत चाहता हूं आपसे, हमने नहीं किया है। पीपल्स पार्टी को इससे माइनस करके बात करें। सर, अगर बिलावल साहब कहते हैं कि सदर के पास ये इख्तियार मौजूद नहीं है कि वो तारीख दे, तो बिलावल साहब की आवाज भी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलेगी ना, शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलेगी ना, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलेगी? नहीं मिलेगी भाई, हम के साथ मिलेगी ना। 90 डेज में इलेक्शन मांग रहे थे, वो 90 डेज में इलेक्शन की बात नहीं कर रहे थे। आप कैसे कह रहे हैं उनकी आवाज वहां मिलेगी? क्योंकि सदर तारीख नहीं दे पा रहे थे सर।
कौन नहीं दे पा रहे थे? सदर मुमलिकत। भाई सदर मुमलिकत ने डेट नहीं दी, गलती हुई, एक इंटरप्रिटेशन का इशू, मैंने पहले गुजारिश कर दी कि इंटरप्रिटेशन का इशू है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया, खत्म हो गया। और सर आपके वोटर का, आपके सपोर्टर का, एक पाकिस्तानी का जो इस्तेहसाल हुआ माशी सूरत हाल की वजह से, गैर यकीनी सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से, इसका कोई इजाला? इसका अजाला इलेक्शन में बेहतर इलेक्शन लड़के बेहतर वोट डाल के अगर कोई कसूरवार है उसको सजा दें, लोग देंगे ना। अजाले का क्या तरीका है? मैं कह रहा हूं कि आपको तो नियतों की बातें कर रहे हैं ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर बोनाफाइडली आप काम कर रहे हैं और आपसे गलती हो गई है तो आपको सजा नहीं होती। हाँ, यहाँ पे अदालत ने फैसला किया कि ये काम सदर ममलिकत को करना चाहिए था। उन्होंने सदर साहब के बारे में कुछ स्ट्रिक्चर भी पास किए, लेकिन अगर अदालत समझती कि ये आइन से बगावत की गई है, आइन को तोड़ा गया है, आइन से जानबूझ के एतराज किया गया है, तो अदालत उस पर कोई ना कोई फैसला सुनाती किसी के खिलाफ। ये रोज होता है अदालतों में। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन क्या होती है सर? बहरहाल एक काम हुआ, ये कोई मामूली मामला नहीं था कि इतना आगे बढ़ जाता है। आखिरी सवाल का मुझे एक जवाब ये दे दीजिएगा कि असद कैसर साहब गिरफ्तार हो गए, फवाद चौधरी साहब भी गिरफ्तार हो गए, वो क्या वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा आप भी कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ कह रही है उसके पास तो फील्ड ही मौजूद नहीं है। अगर ऐसे इलेक्शन होते हैं और हालात में बेहतरी नहीं आती तो ऐसे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी आपके नजदीक क्या होगी? भाई पहली गुजारिश ये है कि मैं तो 90 डेज में इंतखाब मांग रहा था, मेरा तो ये मुतालबा था। अगर नहीं हुआ तो जिन्होंने नहीं किया उनसे कहें। नहीं सर, मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर तमाम जमातें एक इंक्लूसिव इलेक्शन अगर होता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। आपको होता नजर आ रहा है, खासतौर पर तहरीक इंसाफ को सामने रखते हुए जो उसके यार मेरे भाई क्या कर रहे हैं? आपने मुझ पे सवाल किया, मैंने कहा मुझे अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मैंने तो कह दिया। मैंने आपसे एक पूछा, आप लोगों की पल्स जानते हैं, आपके पास बेशुमार रिसर्च है, बड़े ज़हीन पढ़े लिखे लोग हैं, आपका काम ये है। मैंने आपसे पूछा कि मेरी असेसमेंट है वो हो सकता है गलत हो। आपकी नजर में क्या मुल्क के अंदर इस वक्त सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है? सर तहरीक इंसाफ का तो नजर आ रहा है, आपकी क्या प्रॉब्लम है? जवाब दीजिए बस, पहले मेरे सवाल का जवाब। सर मैं जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा ना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैं भी तो बता रहा हूं ना, मैं आपसे कुछ जानने के बाद आगे चलूंगा। सर मुझे तो आप तो माशाल्लाह सिंध में जलसे भी कर रहे हैं, जलसे एक राउंड किया बिलावल साहब ने, क्या सिर्फ आपने रैलियां निकाली, आप मंशूर बना रहे हैं, आपके लोग जो है वो गिरफ्तार नहीं है। आपके पास बताएं ना प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है? मैंने आपसे सिंपल ये पूछ, पहली बात तो ये है कि क्या सिंध सारा पाकिस्तान है? नहीं सर, क्या पाकिस्तान में बाकी जगह इलेक्शन नहीं होना? आप रोज जो टीवी पे बैठ के बातें करते रहे मियां साहब के रिसेप्शन के ऊपर, क्या बातें की आप सब सारे मीडिया ने? क्या आप लोग गलत बयानी करते रहे? नहीं, आप अपने असेसमेंट देते रहे। हो सकता है वो दुरुस्त हो सकता है वो दुरुस्त हो, लेकिन इसको मैं कहूं कि आपने गलत किया, आपने कोई बदबयानी की, नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल ये है कि मेरा मौकफ कल भी ये था, आज भी ये है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, नहीं है, मेरी जमात के लिए तो कभी नहीं था। तो सर अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक पाकिस्तान के अवाम की नब्ज जानने वाले शख्स के तौर पे, बड़े बाखबर आदमी के तौर पे, कि आपकी दानिश में क्या इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए? सर मैं तो कह रहा हूं नहीं है, मैं तो कह रहा हूं सबके लिए नहीं है, नजर आ रहा है, मगर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपका प्रॉब्लम कहां है, क्योंकि आपने मीनारे पाकिस्तान पे अगर जलसा करना है तो करें सर, आपको कोई रोक रहा है क्या? मीनारे पाकिस्तान पे जलसा इशू नहीं होता मेरे अजीज जी। आपको यहाँ पे जो सरकारी भर्तियों में, सरकारी पोस्टिंग ट्रांसफर्स में, जहाँ पे जो एक लीडर को जो स्पेशल एक सलूक उसके साथ रियासत करती है, उसको जो अदालतें सहूलतें फराम करती हैं, उसके लिए मीडिया जो मैराथन्स चलाता है, मैराथन्स, उसके ऊपर एक अपना ऑब्जर्वेशन की जाती है कि जी देखें, हम समझते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और उसके लिए हमने आके मीडिया में शोर नहीं किया, हमने जलसे करके गाली गलौज नहीं की, हमने अपने लीडर को इख्तियार दिया कि आप गुफ्तगू के जरिए पाकिस्तान के जिम्मेदारान से बात करें और हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कराएं। लेकिन हम लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं,
हम कोई धमकी तो नहीं दे रहे मगर सर कि इस सूरत वोट हाल तो में हम आवाम ने इलेक्शन नहीं डालना है, लड़ेंगे। हमने वोट तो आवाम ने हमेशा डालना है। अगेंस्ट द विल इलेक्शन लड़ा है, आपका मंशूर हमने उनके हमेशा सामने लेवल आएगा, प्लेइंग फील्ड के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। आपका मंशूर सामने आएगा, आवाम उसको तस्लीम करेंगे, आपको वोट डाल देंगे। आपको यह खतरा तो नहीं है कि आपके लोगों को नॉमिनेशन पेपर ही जमा करने नहीं दिए जाएंगे, आपकी गिरफ्तारियां हो जाएंगी, आपकी क़यादत को उठा लिया जाएगा? ये खतरा तो नहीं है आपको, जैसे तहरीक इंसाफ को? मेरे साथ क्या नहीं हुआ तारीख में सर इस दफा ये, इस दफा तो मुझे देखिए, अभी तक तो मेरे लिए ऐसे कोई आसार नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो कुछ हो सकता है वो बहुत कुछ हो रहा है। मेरे हाथ पांव अगर वो बांध दिए जाए और किसी एक को रियासत सपोर्ट कर रही हो तो फिर ये पब्लिक ओपिनियन टिल्ट करना है। अगर किसी एक जमात को या एक लीडर को स्पेशली मीडिया की प्रोजेक्शन कराई जाए, उससे मुझे बहरहाल एक तासर मिलता है। अगर पेड कंटेंट हो तो मुझे ना हो, लेकिन अगर पेड कंटेंट ना हो, वॉलंटरीली हो, सो कॉल्ड वॉलंटरी। सर आप करें, जलसे करें, इंशाल्लाह ताला आपको भी वैसी कवरेज मीडिया पे मिलेगी और मिलती रहेगी इंशाल्लाह। अरे भाई, आप करें तो सर, भाई ठहर जाइए सर मैं खुद आऊंगा, जो मिलती रही है उसके ऊपर कभी बात कर लेंगे। सर मैं खुद आऊंगा इंशाल्लाह, मगर करें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच कायरा साहब, आपने वक्त दिया। लिविंग प्लेइंग फील्ड का मुतालबा अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, तहरीक इंसाफ की सूरत हाल आपके सामने है। आइनी और कानूनी मामलात पर कायरा साहब ने तो हमें कह दिया कि भाई ये गलती हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आइन टूटा और इसका इजाला इलेक्शन के बाद, यानी इलेक्शन हो जाएगा, सियासी जमातें जो हैं वो दोबारा से इलेक्ट होकर आ जाएंगी पार्लियामेंट के अंदर, जिसको वजारतें चाहिए वजारतें मिल जाएंगी, जो हिस्सा बकदर जुस्सा है वो सब कुछ हो जाएगा। तो क्या पाकिस्तान का निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा या कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होना ज़रूरी है, कहीं इस मामले को रुकना है? इस पर बात करेंगे। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही दुश्मन की तो ये साजिश है कि पाकिस्तान डिस्टेबल रहे, लेकिन अंदर से पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी का मौजूद रहना, उसको ना रोकना, उसको बढ़ाते रहना और इलेक्शन के इनेकाद को आगे ले जाना मुबैना तौर पर लगता यह है कि ये सियासी मकासद के लिए हुआ। लेकिन इस वक्त तमाम सियासी जमातें जो इसमें अपना किरदार अदा करती रहीं, या इलेक्शन कमीशन हो या निगरान हुकूमतें हों, सब कह रहे हैं कि इस तरह हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए। क्या आगे बढ़ना चाहिए या यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए? जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार, और जहांगीर जदून साहब, साबिक़ एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आबिद ज़ुबैरी साहब, आपकी क्या राय है? ये हमारे यहाँ सियासी जमातें तो जमातें कम, सियासी घराने ज़्यादा हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, अवाम का तो इसमें इस्तेहसाल हुआ है। आईने पाकिस्तान वाज़े तौर पर यह कहता है कि मुल्क पर हुक्मरानी अवाम के वोट के जरिए मुंतखब होने वाले लोग करेंगे और इलेक्शन का इनेकाद 90 दिन में ही होगा, जिस सूरत में असेंबली डिसॉल्व हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तो ये जो अवाम का इस्तेहसाल हुआ है, जो आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, इसे इस बार भी भुला दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मसूद। देखिए, बिल्कुल नहीं भुलाना चाहिए। अब देखिए, जिन लोगों ने आइन तोड़ा उनके, अब हमने सुना है कि जनरल मुशर्रफ मरहूम की भी केसेस अगले जुमे को फ़िक्स हो गए हैं, अब वो इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन उनके केस ये था कि उनको सज़ा भी हुई थी जो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी थी। अब उस पर क्या ऑर्डर होगा पता नहीं, लेकिन वो केसेस लग गए हैं। पॉइंट इज़ दैट कि इस सारे मामले में तोड़ने में आइन का किसका सबसे बड़ा हाथ है? उस वक्त की हुकूमत का और ECP का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जिसको कंट्रोवर्शियल बन गया। फिर उसके बाद सब्तैन खान के केस में फैसला आया कि जी इलेक्शन कराने, गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए, सिक्योरिटी नहीं दिए, सब ने कहा। और हम कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर मुकन्नने में तकारीर की गई पार्लियामेंट के अंदर बाहर के जी हम फैसले को नहीं मानते, तो क्या वो सब जिम्मेदार होंगे? तो आइन आप देखिए, सिर्फ सदर के ऊपर, सदर ने सिर्फ आइन तोड़ा, सदर ने तारीख नहीं दी, सदर ने असेंबली गलत डिज़ोल्व कर दी, ठीक है, गलत काम किया। और जस्टिस मियाँ खेल का नोट भी है मौजूद कि जी उस पर पार्लियामेंट फैसला करे आर्टिकल 6 के तनाजुर में। लेकिन क्या सिर्फ सदर ही रिस्पॉन्सिबल है इस मुल्क में आइन तोड़ने के? हमारे ECP नहीं है जो मुस्तकिल आइन तोड़ता है, जो उस वक्त की हुकूमत है उन्होंने आइन नहीं तोड़ा। नहीं सर, यहाँ तो बात ही हो रही है ना कि ये मामला ज़ेरे बहस ही नहीं आ पा रहा, और तहरीक इंसाफ का भी इससे मौक़िफ़ है, आगे बढ़ा जाए, पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ है, नून लीग का भी मौक़िफ़ है, इलेक्शन कमीशन भी इस पर, देखिए हमने हम लोग निगरान हुकूमतों का जो किरदार रहा वो भी हमारे सामने, तो इस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। आप देखिए,
देखिए नहीं हुई, हमने कोशिश की, एक इलेक्शन कोशिश की, फिर आया कि जी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार या उस हम लोग पार्टी नहीं थे जो सिप्तैन खान का केस था, उसमें जो पार्टी थी उसको कंटेम्प्ट लगानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं लगाई कंटेम्प्ट की। लेकिन क्या कंटेम्प्ट जो होती है कोर्ट के ऑर्डर की, वो कोर्ट और कंटेम्नर का मामला होता है आपस में। अगर एप्लीकेशन नहीं भी आई हुई होती, कोर्ट नहीं देख सकता था, सुमोटो नहीं लिख सकता, 184(3) की प्रोसीडिंग्स थी, सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछ सकता था कि जी किस तरह से हमारे ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा उस जमाने का जी। तो ये सब चीज़ें जो है ना, मतलब कि हमने सुप्रीम कोर्ट बार ने इस पिछले पीरियड में सारे ये इश्यूज मुद्दे उठाए और कहा कि जी आप इनको देख लें। लेकिन पॉइंट इधर, अब हमने इसको इस वक्त क्या ज़रूरत थी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का मैं सराहता हूँ इस बात के कि उन्होंने दो आईनी इदारों को जो बात करने के लिए तैयार नहीं थे, सदर और इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको कहा कि जाके आपस में बात तय करो। और आज कोर्ट ने लिख दिया है ऑर्डर के अंदर कि कोर्ट को जज, जबकि ईसीपी कहता रहा हमें तारीख देनी थी, चले आपको तारीख देनी थी, फिर आपसे पूछा जाए कि आपने क्यों नहीं दी तारीख, 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन कराना था, 90 दिन की हद। अब तो वाज़ेह हो गया ना सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो इसमें नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि सदर को तारीख देनी चाहिए, अब ये बात तो वाज़ेह क्लियर हो गया कि सदर का ही तारीख इख्तियार था और इसमें हमें तो कोई इबाहम नहीं था, आप भी गुफ्तगू करते थे, सदर का ही इख्तियार था, लेकिन ये इबाहम हम भी करते थे, हमें कोई इबाहम नहीं था। लेकिन इशू ये था कि जहांगीर जदूल साहब, ये मामला शुरू यहाँ से होता है कि अप्रैल में इलेक्शन कमीशन स्पीकर साहब को एक खत लिखता है, कहता है कि जी हमें इख्तियार दिया जाए तारीख देने का और आइन में तरमीम की जाए। आइन में तरमीम की गुंजाइश मौजूद नहीं थी तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके ये इख्तियार दे दिया गया। सर ये क्या इतना ही सिंपल होता है कि कोई इदारा इख्तियार मांगे आइन में तरमीम का और फिर उसको इस तरह से पार्लियामेंट इंटरटेन करे, ना सिर्फ इंटरटेन करे बल्कि पूरी जो सियासी अरीना है जो उस वक्त की मौजूदा हुकूमत में शामिल है वो सब यकज़बान हो जाए, उस ऑर्डनरी कानून के ऊपर स्टिक करें कि ये कानून जो है ये लागू होगा और आइन की शक्ल लागू नहीं होगा। आपको लगता है ये बस गलती है, इसको इग्नोर कर देना चाहिए या इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हमारा बड़ा कंसिस्टेंट व्यू रहा है इसमें कि कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकता। तो इसकी जो सेक्शन थी इसमें तो बड़ा कैटेगोरिकली और क्रिस्टल क्लियर है कि सेक्शन की जो वर्डिंग है उसमें चंद सेंटर थे, उन्होंने तब्दीली की। उन्होंने कहा जी इसमें जो शुरू होती है वर्डिंग सेक्शन 57 की, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही जो है वो प्रेसिडेंट को पावर है और सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया है। हमारा तो पिछले 3-4 महीने से हर चैनल पे हमने यही कहा है जी प्रेसिडेंट के पास पावर है 48(5) के तहत। अब इसमें इलेक्शन कमीशन ने भी मिसगाइड किया है और प्रेसिडेंट ने जो खत लिखा है उसने अपना एक, जिस तरह होता है ना कि बिल्कुल बंदा बेबस होता है तो वो कहता है जी आप एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फिक्स है जी, वहाँ से पूछ लें। हमारा तो ना जो निगरान वजीर है कानून का वो बात मान रहा है, वो अपना मशवरा दे रहा है। बाकी इवन सूबों के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मिनिस्टर उन्होंने भी कहा जी इलेक्शन कमीशन के साथ हम एग्री, उसका अख्तियार है। ये सारे लोगों ने आइन के तहत अलफ लिया हुआ है कि हम अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को किसी चीज़ को ऊपर नहीं रखेंगे, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर इनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना नहीं आता या इन्होंने इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की है और मिसगाइड किया है प्रेसिडेंट को भी इनके पास ओपिनियन भेजनी नहीं चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर उनको कोई एम्बिग्यूटी थी तो वो एक रेफरेंस भेजे थे 186 के तहत। तो ये सारा मामला जो है ये इंटेंशनली इसको ख़राब किया गया है और इसमें अब मेरे ख्याल में पिन पॉइंट होना चाहिए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा क्योंकि इसके अंदर इतनी कम्प्लेक्सिटी आ गई है। ये मैं आपसे पूछूंगा क्यों नहीं लग रहा, मैं आपको दोबारा से सुनाता हूँ कि एक तो आपने इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया, सदर मुमलिकत के दफ्तर का सदर मुमलिकत का जिक्र किया और निगरान हुकूमतों का जिक्र किया। भाई वहाँ तो जो लोग थे उनको आइन पढ़ना भी आना चाहिए और उसको पता भी होना चाहिए। जो आइन बनाते हैं, जो आइन की हर वक्त बात करते हैं, जो सियासी दबाव डाला गया, आप क्या समझते हैं इसका कोई तालमेल मिलता है इस तरह सारे मामले के साथ? शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सर ये क्या है जदून साहब? ये देखें ना, मौलाना फजल रहमान साहब के जो पार्टी के वकील हैं उनका कंसिस्टेंट व्यू हमारे साथ वो कितने प्रोग्रामों में आके कह चुके हैं, कमरान मुर्तज़ा साहब कि जी प्रेसिडेंट का अख्तियार है। उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि जब सेनेट में ये बिल आया था हमने इसके अंदर ये वाली अमेंडमेंट की थी। मतलब आप देखें ना, पार्टी का लीडर जो है उसको चाहिए कि अपने एक जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन देने वाले लोग हैं, उनकी पार्टी के वकला है, उनसे मशवरा करें। कमरान मुर्तज़ा का कोई इंटरव्यू आप देख लें, हमारे साथ 30-40 प्रोग्रामों में आए, उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट का अख्तियार है। अब ये पार्टियों वाले तो ये कि अपनी पॉलिटिक्स प्ले इन्होंने करनी होती है, ये आइन और कानून के मुताबिक हर वक्त बात नहीं करते। इनकी आप बात किस पे बात पे इत्मीनान करेंगे कि ये हर वक्त हर पार्टी का जो लीडर है वो सही कहता है। अब देखिए कामरान मुर्तज़ा साहब के लीडर ये गुफ्तगू कर रहे हैं और कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेट में खड़े होकर क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, जुबैरी साहब जरा सुनिए।
को तो स्टेप डाउन हो जाना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है कामरान मुर्तज़ा साहब ने एडवाइस दी होगी फजलुर रहमान साहब को भी, वो कह रहे हैं गैर आईनी और अपनी पार्टी का जो मौक़िफ़ रहा उस पर बात नहीं कर रहे। तो सियासी लोग जो हैं वो अपना किरदार अदा करके अलग हो जाएं और इन्हीं इदारों को फिक्स कर दिया जाए। ज़ुबैरी साहब, इतना काफ़ी होगा अगर होता है तो? नहीं, अगर यही बात थी तो उनको अपने लीडर से भी कहना चाहिए था कि वो भी स्टेप डाउन कर दें कि उनकी ओपिनियन नहीं मानी गई। जो उन्होंने सही बात की, हमारे साथ चैनलों पे बैठ के उन्होंने कहा सदर का इख्तियार है, लेकिन आप देखिए सदर के ऊपर हमले किए गए, उनकी तजलील की गई कि अगर उन्होंने तारीख दी तो गैर आइनी होगा। आप देखिए कि तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन हर कोई सदर के पीछे पड़ गया है। मुझे नहीं समझ आ रहा, सदर ने ठीक है गलत काम किया होगा, उनको उनके कॉन्सिक्वेंसेज उनको होंगे, देखिए उनके पास 248 भी है, बाकियों के पास नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर जो आइन कंसिस्टेंसी तोड़ा, उसके रेजिग्नेशन की कोई बात नहीं की जाती। मुझे ये नहीं समझ आता दोहरे मेयार क्यों है। अगर आप कहते हैं उनको भी इस्तीफा देना चाहिए तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। आइन, अगर प्रेसिडेंट ने आइन पे अमल नहीं किया तो वहाँ तो आइन तोड़ा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उनसे उनको मुतवातिर कहा जा रहा था कि तारीख देने का इख्तियार सदर का, वो तो बात करने को, उन सदर ने क्या था, आओ मेरे साथ बैठो, मुझसे कंसल्ट करो, तारीख हम तय कर लेते हैं। जो मुझे तारीख देनी एडवाइस उनसे एडवाइस ले रहे थे, उन्होंने कहा नहीं। अभी जहांगीर जदून साहब ने बात की कि सदर जो है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट में लिखा कि 186 में आ जाते हैं। मैं आपको जहांगीर जदून साहब आपको बताऊं और आपको इल्म है इस बात का कि सदर खुद रेफरेंस नहीं भेज सकता 186 में। वो ही इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। 48(1) लगता है उस पर, और ये कई जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की कि 186 की पावर उसी वक्त सदर रेफरेंस भेज सकता है जब उसको प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करे। तो क्या किसी प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस की उनको कि आप ये ओपिनियन ले लें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अंदर दी एडवाइजरी जुडिशन 186 आर्टिकल के? किसी ने नहीं की। तो देखिए यही सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स हैं कि सदर खुद रेफरेंस नहीं भेज सकता एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में। तो सुप्रीम अगर ये मौके, तो देखिए जो बात ये जो आपने पॉइंट किया है ज़ुबैरी साहब, ये बहुत अहम पॉइंट है। जदून साहब, ऐसी सूरत में सदर का मौक़िफ़ तो आ गया कि उसने मरकज़ी हुकूमत की वजारत कानून से एडवाइस मांगी। उसने कहा कि वजारत कानून न सिर्फ मरकज़ी बल्कि चारों सूबाई वजारत कानून इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि सदर का इख्तियार नहीं है। तो सदर कैसे फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे? इस पर तो हुकूमत पाकिस्तान को जाना चाहिए था, निगरान हुकूमत को जाना चाहिए था, या इलेक्शन कमीशन को जाना चाहिए था। या इलेक्शन नहीं, सॉरी, सिप्तैन खान के केस में सुनिए, एक मिनट जहांगीर जदून साहब, एक मिनट जी 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 फरमाइए साहब, एक मिनट। सिप्तैन खान के केस में, इस सिप्तैन खान के केस में 3 मेंबर बेंच का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर इलेक्शन कमीशन को कोई भी इबहम हो, अगस्त में ये रीजनिंग आ गई थी, 4 अप्रैल का फैसला, 31 अगस्त को ये फैसला आ गया था कि अगर ईसीपी को कोई कभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इबहम है तो वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करे। ये लिखा हुआ है जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सीपी नंबर 5 2023 में। सर जी जी जदून साहब, अब मैं ये कह रहा था कि देखें, ये जो निगरान थे वजीर कानून और इनके जितने भी प्रोविंशियल, इन्होंने मिसगाइड किया है प्रेसिडेंट को। अगर उसने ऑनेस्टली इनसे ओपिनियन मांगी रही तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो ओपिनियन दी ही नहीं है। हालांकि वो उन्होंने हलफ लिया हुआ है जब वो मिनिस्टर बनते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, अगर एक फेडरल मिनिस्टर को ये नहीं पता कि ये आइन आर्टिकल 48(5) क्या कह रहा है, असम्बली डिज़ाल्व हुई है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, और 58 में ये लिखा हुआ है कि अगर असम्बली डिज़ाल्व होगी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे तो फिर प्रेसिडेंट का सिर्फ यही काम है कि केयर टेकर गवर्नमेंट अपॉइंट करे, इलेक्शन की डेट दे, और असम्बली तो उसने डिज़ाल्व कर दिए। हाँ, अगर वो असम्बली डिज़ाल्व न करते कि विद इन 48 आवर प्लस ऑफ टाइम हो जाती तो फिर डिफरेंट सिनेरियो था। जिस तरह पंजाब के उन्होंने गवर्नर ने कहा जी मैं नहीं साइन करता, खुद बहुत डिज़ाल्व होती रहे, तो उस सूरत में मुख्तलिफ था। इन्होंने मतलब इस चीज़ को बड़ा कम्प्लेक्स बनाया, और मेरे ख्याल में इंटेंशन यही थी कि इलेक्शन डिले हो जाए। इंटेंशन ये थी, आप समझते हैं इंटेंशनली हुआ है? नहीं, जिन पावर्स ने ये रोल अदा किया है तो अब देखें ना, उनकी जिम्मेदारी, ठीक है इस तरह उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट तो रिजाइन करे, तो बाकी जो आके टीवी पे सारे लोग कहते रहे जी प्रेसिडेंट के पास इख्तियार ही नहीं है, उनका भी तो कोई सदेबाब होना चाहिए, उनके लिए क्या एक्शन हम तजवीज़ करेंगे। अब जब इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको इतना नहीं पता कि मेरा इख्तियार है या नहीं है। भाई शेड्यूल आपने ऐलान करना है, सारी मोडस ऑपरेंडी आपके पास है, रिटर्निंग अफसर आपने अपॉइंट करने, सिर्फ डेट प्रेसिडेंट ने फिक्स करनी है, उसके बाद सारा इख्तियार आपका है। आपने इलेक्शन को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाना है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि डेट वहाँ से लेनी है, या अगर आपको मशवरे के लिए बुला ही लिया था तो कोई आसमान नीचे आ गया था, आप चले जाते। अब भी तो चले गए हैं ना, किसी सुप्रीम कोर्ट कहने पे, सुप्रीम कोर्ट का ये केस तो हमारे पास लाना ही चाहिए था। उन्होंने दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की है। बाकी ये सियासी लोग जो हैं, आपको पता है आज एक दिन और बात करते हैं, कल और बात करते हैं, इन पे तो मुझे नहीं पता कि कोई
इन पे कोई कानून अप्लाई होता है, या अगर हो भी तो वो किस तरह इसको करेंगे। वो अभी कुछ और चीज़ बना लेंगे जी। प्रेसिडेंट, अब देखिए प्रेसिडेंट का ओहदा जो है बड़ा होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल होता है, तो प्रेसिडेंट भी कंफ्यूज हो गए हैं मेरे हाल में जब इन्होंने बातें की हैं लोगों ने, जी आपका राइट नहीं बनता ये एक्ट, हालांकि एक्ट में एक दबाव तो हम महसूस कर रहे हैं ना जदून साहब, दबाव तो हमें नजर आ रहा है। देखे ना, जो 57 है उसके ऊपर सबसे पहले शुरू होता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में राइट जो है प्रेसिडेंट का है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात जो एंडोर्स कर ली कि उन्होंने अपनी ये पावर जो है जो पोजेस कर लेते थे उन्होंने नहीं यूज की, और जो वो पावर नहीं पोजेस कर रहे थे वो उन्होंने यूज किया असेंबली डिसॉल्व करने में। अब तो प्रेसिडेंट को मतलब कैटेगरी के लिए अब 186 में भी अभी सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई है, उन्होंने कहा जी वो हमें रेफरेंस भेज सकता, क्योंकि ये पर्सनल पावर थी प्रेसिडेंट की कि मैं असेंबली अपनी डेट फिक्स करूं या ना करूं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट अभी जुबैरी साहब पढ़ के आए और मैं भी पढ़ के आया हूं, उन्होंने ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट उसको रेफरेंस भेजेगी, ऑल्दो के 48 में 1 ये के एडवाइस पे, लेकिन बाज ऐसी चीजें होती हैं कि जो आप देखें ना, रेफरेंस काजी फाइसा के पास भेजा प्रेसिडेंट ने, वो कहते हैं जी मुझे से मेरे पास तो आया तो मैंने भेज दिया। कोई अप्लाई माइंड भी बंदा करता है ना, प्रेसिडेंट का ये काम तो नहीं बिल्कुल बैठ से आके जो मर्जी कोई कहता रहे उसके मुताबिक ही चलता रहे। प्रेसिडेंट ने भी आइन का लफ्ज़ लिया हो कि मैं आइन के मुताबिक चलूंगा, तो आइन में तो डेट उसको फिक्स करना चाहिए थी, ठीक करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो एक दबाव मौजूद था, एक माहौल मौजूद था। आप कह रहे हैं कि इंटेंशनली था, आप जुबैरी साहब भी समझ रहे हैं इंटेंशनली था। एक ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद बात करते हैं कि पाकिस्तान के आइन पर अगर अमल होता रहे, ये मुत्तफ़िका एक कुलिया मौजूद है, एक सोच मौजूद है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल यही है कि आइन पर अमल हो, आइन के मुताबिक मुल्क चले। नहीं चलता, जैसे इस दफ़ा भी हुआ, तो फिर प्रॉब्लम रहेंगे, डिस्टेबिलिटी मौजूद रहेगी। तो आगे इसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए और आगे नजर क्या आ रहा है, इलेक्शन पर किस तरह के होने जा रहे हैं? जब अभी सब कुछ ये हो चुका है तो आगे क्या होने जा रहा है, दोनों माहिरीन से पूछते हैं एक ब्रेक के बाद। अभी जुबैरी साहब, अब इलेक्शन की तारीख है और इलेक्शन का माहौल बन रहा है। ऐसे माहौल में अभी जिसको हमने डिस्कस किया कि डिले जो आया, इसमें एक बाकायदा एक नेक्सस सा मालूम हो रहा है और इसको हम सब बात कर रहे हैं कि इसको देखना चाहिए। अब इलेक्शन से पहले अगर ये तासुर है तो इस तासुर को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, निगरां हुकूमतों को, कि इलेक्शन की मानियत जो है वो निकल के सामने आए, इलेक्शन जो है एक कंप्लीट इंक्लूसिव इलेक्शन हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। ये तासुर ना है कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें गड़बड़ मौजूद है। देखिए, सबसे पहली बात है ये जो आज ऑर्डर आया उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई कि अब सदर को प्राइम मिनिस्टर की पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब भी उसको कोई इशू आएगा 186 में वो रेफरेंस भेज सकते हैं। तो अगर अभी भी कोई इबहाम या कोई चीज़ आती है तो सदर साहब सुप्रीम कोर्ट को लिख सकते हैं अंडर 186। तो ये बड़ी अच्छी एक तरह से मैं कहता हूँ डेवलपमेंट है कि मतलब कि अगर कोई भी किसी को इशू आएगा। देखिए, जो आप बात फरमा रहे हैं, देखिए इलेक्शन की तारीख आ गई, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना रोल किया। हमने सुप्रीम कोर्ट बार की पटिशन, सबसे पहले पटिशन थी जो आई जिस पे इलेक्शन की बात, तारीख से 90 दिन गुजर गए, एहतसाब होना है नहीं होना वो बात की बात है, लेकिन एक तारीख आ गई। अब हम सब इस मुल्क को मालूम है, अवाम को मालूम है कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। इलेक्शन का इनकाद मुनसिफाना तौर पे कराने का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को है और उसको जितनी अथॉरिटीज़ हैं वो पाबंद हैं उसकी मदद करने में इसमें। तो अब ये इलेक्शन कमीशन, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का रोल रहा है, मुझे विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, पूरी मेरी ह्यूमिलिटी जो मेरे कमांड में, मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं उम्मीद है कि इस इलेक्शन कमीशन ये कोई फ्री फेयर इलेक्शन। अभी डीलिमिटेशन पे मैं एक प्रोग्राम में था, डीलिमिटेशन पे सीरियस इशूज़ उठ गए कि जो डीलिमिटेशंस हो रही हैं उसकी, और वो उसकी हतमी तारीख 30 तारीख है। तो आप पूछिए इन पॉलिटिशियन से, ये सियासतदानों से जो डीलिमिटेशन के इन्वॉल्व में, मुझे कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है। शिकायतें आ रही हैं उनकी, चलें खैर वो भी हो गए, चलें डीलिमिटेशन भी हो जाती है, फिर इलेक्शन कराना, लेवल प्लेइंग फील्ड। अभी मैं सुन रहा था आप किसी कायरा साहब को भी नहीं मिल रही, पीटीआई भी शिकायत कर रही है। देखिए, अब ये बड़ी अफसोस की बात है, ये बड़ी अफसोस की बात है, ये वो सारी जी वो ये सारी अफसोस की बात मुझे इस पे है कि ये सब उस हुकूमत का हिस्सा थी जो इमरान खान की गवर्नमेंट की नो कॉन्फिडेंस के बाद बनी और 16 महीने इस मुल्क पे हुकूमत की, और पीपल्स पार्टी भी उस हुकूमत का हिस्सा थी, दो पीडीएम का हिस्सा नहीं थी। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि ये आपको नहीं पता था कि एक वक्त आएगा इलेक्शन में, अब आप जाएंगे या तो आप इन्हीं के साथ वो इलेक्टोरल अलाइंस कर लें तो आसानी हो जाएगी आपको, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड भी आपको मिल जाएगी। जो पार्टी जिसको आज सारी चीज़ें उसके हक में जा रही हैं तो आप उसके साथ वो कर लें। अभी तो आते हैं आपके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं। अभी तो जनाब बात ये हो रही है कि जो तासुर है वो ख़त्म होना चाहिए।
जब इलेक्शन होंगे और खुदा ना ख्वास्ता देखिए तासुर ये की जो खदशात बात हुए, इलेक्शन तो होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन तो होंगे। हाँ, इलेक्शन होंगे। तासुर खत्म नहीं होगा। देखिए एक पार्टी को तो बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड इस मुल्क में नहीं मिल रही। उनके लीडरान को अरेस्ट किया जाता है, हमारे वकील जो उनकी पार्टी के हिस्से होते हैं उन पे होता है। जी जी जदून साहब, जी। ये तासुर आप भी महसूस कर रहे हैं, और अगर है तो इसको खत्म होना चाहिए, इसके लिए किसको क्या किरदार अदा करना चाहिए? ये देखें, इसमें तो कोई वो मैं पहले इस तरह कह चुके, आइन को आपने देखना है, आइन बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर है। आर्टिकल 218, 219, ये इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो और एज पर लॉ हो। अब इसके अंदर अगर कोई पार्टी फील करती है, उसको रिकॉर्ड पे लेके जाना चाहिए। सारी चीजें देख रहे हैं, तो उनको ये रिकॉर्ड पे इलेक्शन कमीशन के लेके जाएं, जी ये हमारी मुश्किलात हैं, इसमें हम नहीं फील करते इलेक्शन फेयर हो रहा। ये तो हमारी पार्टी की जाती है कि इलेक्शन फेयर हो और लेवल प्लेइंग फील्ड हो। अब ये पार्टी वाले टीवी पे तो आगे क्या। बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, आबिद जुबैरी साहब, कमर जमान कैरा साहब भी प्रोग्राम में मौजूद थे। इलेक्शन जो होने जा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, ये इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। और अगर जो तासुर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो मौजूद है तो उसको ख़त्म होना चाहिए। अगर वो ख़त्म नहीं होता तो फिर आगे भी मसाइल मौजूद रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।